जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। क्यूब एंड क्यूब रूट पार्ट 3, घन और घन मूल भाग 3। नहीं, घन और घन मूल भाग 3, क्यूब एंड क्यूब रूट पार्ट 3। पहला दोनों पार्ट में आपको 3 मेथड बताए थे और कहे थे कि हमको जितना मेथड आता था सो हम बता दिए, आपको जितना आता था वो बता दिए। ठीक है, आपको कहे थे अपनों से एक मेथड खोजने के लिए, खोजे या नहीं, एक बात। दूसरी बात, जितना आपको हम बताए थे उतना आपका क्लियर हुआ कि नहीं। यदि नहीं हुआ तो फिर बैक जाइए, पहले उसको करके आइए। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है, पहले उसको कर लीजिए तब इसको कीजिएगा। ठीक, आज हमको करना क्या है, आज का वीडियो जो आपका है बिना टेंशन का है। ठीक है, खाली समझना है, हंसते हंसते समझ लीजिए। ठीक है ना, हंसते हंसते सिर्फ समझ लीजिए, बस सिनेमा की तरह शो खत्म, कोई टेंशन नहीं। चलिए, क्यूब एंड क्यूब, गलती हो गई, गलती हो गई। जय गणेशाय, जय मां सरस्वती, जय मां बंगलामुखी। क्यूब एंड क्यूब रूट पार्ट 3 किसके लिए है अब तक कहने की जरूरत नहीं। आपको पहले हम 3 मेथड से क्यूब बताए थे। हम सोचे हैं कि एक मेथड जो है आप अपने से बना लिए होइएगा। कहे थे ना एक नया मेथड बनाने के लिए, एक मेथड आप अपने से बना लिए होइएगा। क्या आप बनाए होइएगा सो हम आपको बता रहे हैं। यही मेथड आप बनाए होइएगा, क्या है सो देखिए। इस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यही सोचे थे ना आप बनाइए होइएगा। जरूर आप मेरा बात मानिएगा। ठीक है, मेरा बात माने होइएगा। आप कोई न कोई नया मेथड खोजे होइएगा जिसमें यही मेथड खोजे होइएगा। देखिए कैसे पता चल गया हमको। जैसे हम लोग निकाले थे 21 का क्यूब, निकाले थे ना। हाँ, 3 मेथड तो आपको आता है। एक चौथा मेथड क्या है, क्या लिखा हुआ, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 क्या होगा भाई, 3 और 7, 3 इंटू 7 नहीं। और एक चीज, एक आपको हम फॉर्मूला बताए थे कि a इंटू बी का क्यूब क्या होगा, a क्यूब इंटू बी क्यूब नहीं होगा। तो यहां जो हमको निकालना है 21 का क्यूब, इसका मतलब 3 इंटू 7 का क्यूब होगा। इसका मतलब 3 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब हो गया। तो 3 का क्यूब कितना, ये आपके रेंज में है, आप याद किए हैं 27। और 7 का क्यूब कितना, 343 हो गया। बस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात खत्म। नहीं तो 27 3 जा 81, कितना हो गया 1। ठीक है, और 27 4 जा कितना 108, और उसमें 8 जुड़ गया तो कितना हो गया 116। तो कितना हो गया 6। अब कितना बच गया 11। तो 27 3 जा 81, नहीं उधर कितना बचा हुआ 11, तो कितना हो गया 92। तो
9261 आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? चलो, हम वही एग्जाम्पल लिए हैं कि आप उसमें जोड़ लीजिए, आप यही बनाए होइएगा। ठीक, हम आपके मन का बात जान गए, सो आपको हम बता दिए। चलिए अगला लिए थे आप, जैसे मान लो कि 35 का क्यूब है 35 का क्यूब तो लिए थे क्या? 35 छोड़ो, कोई दूसरा ले लो। 35 क्या दूसरा ले लो। मान लो हम ले लेते हैं 27 का क्यूब। ठीक है, 35 काहे नहीं लिए हैं पता है? 35 इसलिए नहीं लिए हैं, वो भी होगा 5 × 7 का क्यूब होगा ना, और ये भी 2 डिजिट का था, 2 फैक्टर, उसमें भी 2 ये फैक्टर है। यदि कहीं 3 फैक्टर 4 फैक्टर आ जाए तब आप कंफ्यूज ना कर जाएं, इसलिए ऐसा लो जिसमें ज्यादा फैक्टर हो। नहीं, जैसे हम ले लें, ठीक है, 27, 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3 का क्यूब, इसका मतलब 3 क्यूब × 3 क्यूब × 3 क्यूब। नहीं हो गया? ये कितना हो गया? 27 × 27 × 27। अच्छा, 27 × 27, ये तो आपको याद है, 27 का स्क्वायर। नहीं हो गया? तो 27 का स्क्वायर कितना होगा? 729 इंटू कितना? 27। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिएगा। ठीक, कितना आ जाएगा आपको मल्टीप्लाई करके? जितना है वो अपना लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी आपको हम 2 मेथड बताना था, 2 मेथड आपको हम बता दिए। अब तो बना सकते हैं आराम से 4 मेथड। नहीं, जैसे मान लो हमको निकालना है, कोई छोटा छोटा एग्जांपल ले लो, 12 का क्यूब निकालना है, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होगा? 2 × 2 × 3 हो गया। नहीं हो गया? इसका मतलब क्या? 2 क्यूब इंटू कितना? 2 क्यूब इंटू कितना? 3 क्यूब, यानी 8 × 8 इंटू कितना? 27 निकल जाएगा। है 8 × 8 कितना? 64 आता ही है, इंटू कितना? 27। इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई करते रहिएगा, नया नया चीज सीखते रहिए। ऑप्शन रहना चाहिए ज्यादा, किसी भी चीज में ऑप्शन ज्यादा रहने से आपका मेंटली जो आप हैं वो क्या रहिएगा? शार्प रहिएगा। ठीक, और जब बहुत कम ऑप्शन रहेगा ना तब दिक्कत है, समस्या है। हो गया? इस प्रकार से इस पर आप बनाइएगा, अपनी मर्जी आपकी। अब आ जाते हैं हम लोग एक अलग पॉइंट। कहे थे ना आज कोई टेंशन नहीं है। अब एक चीज देखो, जैसे 1 का क्यूब कितना हुआ? 2 का क्यूब कितना हुआ? 3 का क्यूब कितना हुआ? ठीक, 4 का क्यूब कितना हुआ? 5 का क्यूब कितना हुआ? अब तू सोच रहा होगा ये तो हमको आता ही है, ये तो हम याद कर लिए हैं, अब क्या दिक्कत है? क्या बात है? सो देखो, इसमें तुमको हम कह रहे हैं रिलेशन खोजो। जैसे ये पहला नंबर पर है, ये 1 का क्यूब हो गया। नहीं हो गया? और ये क्या है? हम ऐसे गिन रहे हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, 2 ठो है तो क्या हो गया? 2 का क्यूब। नहीं, ये क्या हो गया? 3 का क्यूब। नहीं, ये क्या है? 4 का क्यूब। ये क्या है? 5 का क्यूब। कोई खोजो तो इसमें क्या है जिस कारण से हम लिखे हैं, लगाओ दिमाग। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, क्या है? लगाया? यानी हम रिलेशन बना रहे हैं अभी क्यूब से, किसका? स्क्वायर। क्यूब पढ़ लिए, स्क्वायर ही पढ़ लिए, दोनों में रिलेशन बताने के लिए कह रहे हैं।
तो देखो एक चीज, ये 1 क्यूब है 1, ठीक है, स्क्वायर में लेना है तो 1 का स्क्वायर, ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब। यहां एक चीज देखो, ये 1 क्यूब और प्लस कितना 2 क्यूब, कितना हुआ 9 हुआ, 9 हुआ। इसका मतलब 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 का क्यूब, अरे स्क्वायर, यानी क्या 3 का स्क्वायर, माने क्या 9। अब समझ रहा पैटर्न। और आगे जैसे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, तो 1 क्यूब कितना है 1, 2 क्यूब कितना है 8, 3 क्यूब कितना है 27, माने कितना हो गया 36 हो गया। 1 2 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 का क्यूब, यानी क्या 6 का क्यूब, अधिक क्यूब करते हैं, स्क्वायर से रिलेशन है, क्यूब स्क्वायर बराबर कितना 36। ठीक है, अब तो समझ गया होगा बात। अब यहां से यहां तक का जोड़ो, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, ठीक है, जोड़ के कितना आएगा, यही जोड़ के देख लो, कितना है 4 से 10 ना, 10 हो गया। अब देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का स्क्वायर, इक्वल का साइन दे दो, यानी कितना 10 का स्क्वायर, माने क्या 100। अब समझ गया बात है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लिखें क्या, एक पैटर्न जो हुआ मेरा, एक रूल जो हुआ है, रूल तो नहीं कर सकता, पैटर्न हुआ, तो इसको क्या लिखें, इसको हम लिखेंगे सम ऑफ द कंजिक्यूटिव, नहीं, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, लिखो द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल numbers is same as the square of, is same as the square of the sum of n क्या नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर। समझ गया बात। इसको दूसरा कलर से नहीं लिखे तो कम से कम इतना तो इज्जत करो इसका कि इसको अंडरलाइन कर दो अलग कलर से, क्योंकि मेरा रेट खत्म हो गया, बाजार जाएंगे तो कोरोना पकड़ लेगा नहीं, इसलिए हो गया। चलो एक पैटर्न आ गया, आपको हम दो चीज बताए, नहीं एगो मेथड वाला बताए, एगो ही बताए, दो चीज बता दिए। अब तीसरा चीज देखिए, सबका यूज करो। देखो इस सबका जब तक यूज नहीं करेगा तब तक यह तुम्हारे पास नहीं रहेगा। मैथ कहता है कि तुम जितना हमको तंग करोगे उतना हम तुम्हारे पास रहेंगे, समझ गया। तुम उसको तंग करो, तंग करने का मतलब क्या, तुम उसको ज्यादा से ज्यादा बनाओ तो वो तुम्हारे पास आएगा। अगला पॉइंट, एक पॉइंट है हमारा ऑड, हम लेते हैं ऑड नंबर्स। क्या ले लेते हैं, ऑड नंबर्स। क्या क्या ऑड नंबर्स, 1 3 5 7 9 11 13, इतना ही लेते हैं, इतना ही हम लेते हैं। करना हमको यह है इसमें कि जैसे 1 वाला तो 1 रहने, ठीक है, 3 वाला को हम 5 से जोड़े तो क्या हो गया, 3 प्लस 5 कितना हो गया 8, ठीक, 3 प्लस 5 8। उसके बाद जैसे मान लो कि 7 9 11 को जोड़ दिया
ठीक है, कितना हो गया 27, नहीं और आगे ले लो 13, 15, 17, 19, हाँ और आगे ले लो और दिखाई देगा 21, 23, 25, 27, 29, यहां तक ले लो, यहां तक तो दिखाई दे रहा है। चलो कोई बात ठीक, इस ले लिए एक ठो, ये भी एक है, इसमें लिए 2 ठो, इसमें लिए 3 ठो, इसमें ले लेते हैं 4 ठो, 1 2 3 4, ठीक है। इस सबको जोड़ो तो कितना आएगा 28, 20, 10, 55, 64, ठीक है। इसमें ले लेते हैं 5 ठो, ठीक है। इस सबको जोड़ो 125। अब देखो तो, हाँ अब एक चीज देखो तुम 8, ये कुछ आ रहा है समझ में, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है कि भैया ये है 1 का क्यूब, ये है 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब, ये है 4 का क्यूब, ये है 5 का क्यूब। यानी इसके बाद वाला यदि ऑड नंबर लेते हैं हम लोग 6 ठो, कितना लेना है 6 ठो, सबका सम कितना होगा 6 का क्यूब। समझा पैटर्न? यानी कि एक ऑड नंबर यहां लिखते हैं 1 ऑड नंबर, यहां के लिखे 2 ऑड नंबर, यहां के लिखे उसके बाद का 3 ऑड नंबर, उसके बाद का 4 ऑड नंबर, उसके बाद का 5 ऑड नंबर्स, 5 ऑड नंबर्स, 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, 4 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स। इसी का क्यूब यही हो गया ना, इसका क्यूब क्या हो गया ई, इसका क्यूब क्या हो गया ई, इसका क्यूब क्या हो गया ई, इसका क्यूब क्या हो गया ई। समझ गया अब? है यानी रिजल्ट हमको क्या मिला, अब सोच के देखो इसका रिजल्ट हम क्या लिखे, इसका रिजल्ट हम लोग क्या लिखे हैं बोलो, सम ऑफ कंजिक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स, दिखाई दे रहा है यहां से, हाँ लिखो दी सम ऑफ कंजिक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स gives cube of some natural numbers। हो गया, समझ गया बात? अब काम खत्म, ठीक। कितना टाइम हुआ? चलो अब हम इसके बाद कुछ क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में आए, हो गया, नया नया चीज पढ़ लिया, ठीक। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। जैसे मेरा पहला ही क्वेश्चन दे दिया, जैसे कोई एक नंबर ले लो, कोई एक नंबर ले लिया मैं, कितना भाई, कोई एक नंबर ले लो 432, एक नंबर ले लिया मैं 432, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, आगे और बदल दो इसको, क्या रहने दो 432। पहला क्वेश्चन है कि इसका यदि हम क्यूब करते हैं, इस नंबर का क्यूब करेंगे तो जो क्यूब आएगा उसका यूनिट्स डिजिट क्या होगा। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक। तो इसका यूनिट्स डिजिट 2 है,
तो इसका जो हम क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट्स डिजिट क्या आएगा, याद किए थे आप? यदि 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा 8, और 8 रहता तो क्या हो जाता है 2। एक क्वेश्चन हुआ, एक क्वेश्चन हो गया ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसका हम लिख नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं, जब क्वेश्चन देना होगा जिस दिन वो देंगे। ठीक, 2 हो गया। क्या यह परफेक्ट क्यूब है? क्या यह परफेक्ट क्यूब है? सो बताइए। इसको क्या करेंगे हम लोग? प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 432 का फैक्टराइजेशन किए तो 2 कितना 16, 2 कितना 108, हाँ 2 कितना 54, 2 कितना 27, फिर आ गया 3933। आपको क्यूब रूट निकालना है, यानी परफेक्ट क्यूब दिखाना है। कितना चाहिए? 3 3 चाहिए। हाँ, ये 3 है, ये भी 3 है, ये बेचारा एक बच गया फालतू। इसका मतलब यह परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब समझ गए बात? ठीक, परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, 2 तो हो गया।